हो जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गोरी माँ तेरी जय हो गोरी माँ, अमर सुहागन जय देवी माँ। हो मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हो गोरी श्रृंगार तेरा लाल है, लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी, मृग मड का तिलक तेरे भाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है, ओ गोरी श्रृंगार तेरा लाल है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरे इस लाइव सेशन में जिसका नाम है गीत संगीत प्रियंका राजपूत के संग। और इस सेशन को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। राजेश जी आज हमारे साथ लाइव जो हैं इस वक्त हाजिर हो चुके हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कल भी कि ही इज़ रोल नंबर 1 एंड जैसे लाइव सेशन शुरू होता है सबसे पहले उनका कमेंट आता है गुड इवनिंग के साथ। और वो कह रहे हैं लेट कैली हुई गए। नहीं राजेश जी लेट नहीं हुए, कल तकरीबन 7:30 के बाद लाइव किया था तो अज जोड़ा है लाइव 7 बजे 7:15 बजे के करीब शुरू हुई है। तो मैं जिस चाली कन्नै गलाया कि 7 बजे के परैत गए लाइव सैशन कंडक्ट होने क्योंकि सारे अपने काम काज को थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो अज लाइव की शुरुआत है जी मैं एक वीडियो दिखी है तो भजन को शुरू की क्योंकि उत्थे कबीरदास जी का भजन गाया गया तो वह भजन मिगी इन्ना अच्छा लगे तो मैं भी सोचा अज मंगलवार भी है तो की नहीं अज भगवान के जोड़े माता रानी के भजन कन्नै जोड़े इस लाइव सैशन की शुरुआत होनी चाहिए। रंजू होर साढ़े कन्नै जुड़े दे हैं, सानू प्रेम दिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपू भी बड़ा अच्छा गांदियां ने ते जे कदें मलाटी हुई तो मैं सोचा नहीं कि जे अज साढ़े कन्नै गलबात रंजू होर करी लैन तो बड़ा अच्छा होई जा क्योंकि इंदे कन्नै इनेंगी रिक्वेस्ट भेजनी मैं इनवाइट तो मैं इनेंगी जरूर भेजनी। इनवाइट में भेज दिता है, लेट्स जस्ट सी कि इंदे कन्नै गलबात होई पांदी है कि नहीं। राजेश जी चलो तुस बड़े लकी इंसान हो, वेले हो क्योंकि अद्धी दुनिया जे कम्म च मशरूफ है ते बेला रहने का मौका भी कुसै कुसै गी थ्होंदा है। ते चलो जे तुस गला करदे हो कि तुस वेले हो ते इहदे कोला इहदे वैसे बड़े सारे मतलब निकलदे ने ते बाकी चलो गीत संगीत का सफर जारी रोक ते जिस चाली करना कल डिसाइड किया कि आप लोग मुझे फोन करेंगे और मैंने अपना नंबर भी शेयर किया था। आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप लोग बातें भी कर सकते हैं क्योंकि ऑडियो कॉल ही रहेगी और कहीं ना कहीं उस ऑडियो कॉल के आप सभी साक्षी बनेंगे और क्योंकि मैं उसे प्रेफर करूंगी कि मैं स्पीकर पे ही रखूं और जो भी बातचीत होगी पूरी ऑडियंस सुने और फिर आप अपनी फरमाइश अपने बारे में कुछ जो है वो जरूर बताएं। फिलहाल रंजू के साथ हमारा संपर्क टूट गया है तो कुलदीप जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग जी बोल रहे हैं। गुड इवनिंग कुलदीप जी, कैसे हैं आप? फिलहाल मैं चाहूंगी कि एक गाने से शुरुआत की जाए और गाना कुछ इस तरीके से है कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह जले ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कुलदीप जी कह रहे हैं वेरी नाइस वीडियो जी और ब्यूटीफुल सॉन्ग कह रहे हैं राजेश जी। और रंजू जी कह रही है मुझे ज्वाइन करना नहीं आ रहा। नैतिक जी कह रहे हैं जय माता दी। जय माता दी। रंजू आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जैसे अभी ये लाइव चल रहा है। ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो और इधर यू कैन कॉल मी ऑल्सो। जो लोग भी मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, मोहम्मद शोएब इस वक्त हमें देख रहे हैं डायरेक्ट लाइव फ्रॉम श्रीनगर एंड वो कह रहे हैं ईद मुबारक आपको भी जी मोहम्मद जी। और मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं सो यू कैन कॉल मी एंड माय नंबर इज 9797675190 979767 ये मेरा नंबर है, तुम मिगी कॉल करी सकने। और
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत होगा, तुस कोई गाना सुनना चाहते हो, एक तरीके का ना एक फरमाइश कोला पुरुच दा ये जेड़ा सेशन है मैं कंडक्ट करने की कोशिश करानी। फिलहाल एक रिक्वेस्ट आई है, यस हमें रंजू की रिक्वेस्ट आई है और हमने इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। अब नेटवर्क्स हमारा साथ दें और रंजू से बातचीत करेंगे। और आज इनका GDM स्टूडियो पर बहुत अच्छे भजन की छोटी सी क्लिप जो थी कबीर जी के दोहे से शुरुआत की गई है। सो बाकी की बातचीत रंजू से ही करेंगे और इनसे भी पूछेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा गाती हैं और इनसे 2-3 गाने मैंने भी सुने हैं क्योंकि मैंने अपने बचपन में इनसे एक गाना सुना था और तभी ये भी बहुत छोटी थी। और शुभंग जी हमारे साथ हैं, हाय कह रहे हैं, राम सागर चौरसिया जी कह रहे हैं हाय, हेलो बोथ ऑफ यू। और यहाँ बात हो रही थी रंजू की, तो रंजू से मैंने एक बचपन में एक गाना सुना था, भजन ही कह लीजिए, वो सुना था और अभी तक मुझे वो भजन याद है। भजन के बोल कुछ इस तरीके से हैं कि साहिब का नाम है अनमोल, बोलो साहिब साहिब, साहिब का नाम है अनमोल, बोलो साहिब साहिब। सो इसकी कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी है, गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। भजन हम रंजू से ही सुनेंगे पर वो एड अभी तक हो नहीं पा रही है, तो नाइस हमें यहाँ पर लिखा है और नो आंसर फ्रॉम द लाइव वीडियो गेस्ट। रंजू आपने कोई आंसर ही नहीं दिया है। इस वक्त 15+ से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, नाइस लिख रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल कोई कॉल भी नहीं आई अभी तक हमें। चलिए इन द मीन टाइम जब तक हमें कोई कॉल नहीं आती, रंजू जी आपकी रिक्वेस्ट भी नहीं आई है, आई डोंट नो कि ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल रंजू जी, मे भी हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो और नेटवर्क की वजह से कई बार जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सो फिलहाल मैं जैसे आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं सो यू कैन, ये इसी सेशन में रहेगा। और आज मैंने एक बहुत अच्छा कोट कहीं पर पढ़ा कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो सिर्फ तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वही है जो हर किसी के किरदार में झलकता है। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जितना मर्जी आप हाई प्रोफाइल लाइफ को जी लीजिए, लेकिन अगर आपकी वही सब बातें आपके लहजे में नहीं है, आपके एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ ट्रीटिंग में नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी तालीमों को या फिर आप अपनी डिग्रियों को भी मान्यता दे सकते हैं। राजेश जी कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। एंड आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगी। मैंने सोचा था कि एक अलग मौके पर इससे बातचीत की जाएगी और आप लोगों से भी यही जानना चाहूंगी कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आज मुझे कहीं पर ट्रैवल करना था और जब मैं जा रही थी और मैंने बहुत टाइम के बाद ये लोकल बसेस और मैटाडोर्स का सहारा लेकर मुझे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, लेकिन चूंकि एक वक्त था जब कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ये कहीं पर भी जाना, तो हम अपने गंतव्य को जाने के लिए इन तमाम मैटाडोर्स, छोटी बसेस या फिर बाकी ये जो ट्रांसपोर्ट है इसका सहारा लेते हैं और अवेयर रहते हैं। लेकिन जब आदत छूट जाए और एकदम से आपको कहीं जाना पड़े और जहन में बहुत कुछ चल रहा हो, तो कई बार कुछ ऐसे किस्से या कुछ ऐसी वाक्य हो जाते हैं जिन पर उस वक्त तो बहुत मलाल होता है, बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं तो आपको हंसी आने लगती है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ जो मैं आपके साथ साझा करूंगी कि मैं अपने गंतव्य को जा रही थी, लेकिन जाते जाते मैं मेरा किराया देना ही भूल गई। हालांकि कंडक्टर ने भी मुझसे नहीं मांगा और मेरा किराया जो है मैं देना भूल गई और मैं उससे उतर के वापस अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए जा रही हूँ। तो इवेंचुअली मुझे एक आवाज आती है और वो मुझे आवाज बुलाने का ये ही उनका मकसद था कि आपने किराया नहीं दिया और आप चल पड़ी हैं। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे ये एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी की भागा दौड़ी में हम कुछ छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं और मशरूफ कह लीजिए, किसी सोच में कह लीजिए डूबी थी कि मैं अपना किराया तक देना भूल गई। और मुझे इस चीज से ये रियलाइज हुआ कि हम कई बार किसी बड़ी छलांग के लिए छोटे छोटे पायदान जो छोड़ देते हैं, वे हमारी जिंदगी का किसी वक्त एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें आज हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते।
देखिए, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, चाहे आप साइकिल से पहुंचे, बैलगाड़ी से पहुंचे, गाड़ी से पहुंचे, किसी भी व्हीकल से पहुंचे, आप वहां पहुंच जरूर जाएंगे। लेकिन पहुंचने के मीडियम को आप कैसे सांचे में पिरोते हैं, कैसे उससे एक मेमोरी जो है वो जनरेट होती है और कैसे एक वाक्य उससे बनता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी। और बिफोर आई गो फर्दर, मेरे साथ दो तीन कमेंट्स हैं यहाँ पे। पवन चौहान जी हैं, वो कह रहे हैं नाइस, एंड देयर इज अनदर पर्सन आल्सो, वो कह रहे थे प्रियंका जी फैंटास्टिक स्ट्रगल टू परफेक्शन। ओके, वैसे अभी मेरा कोई स्ट्रगल मैंने कुछ किया नहीं है इतना, बट ठीक है, ईश्वर की जितनी कृपा रही है उतना मैंने कोशिश की है। और राजेश जी हंस रहे हैं कि मैं किराया देना भूल गई। यस ऑफ कोर्स। मैं, और जब मुझे आवाज पीछे से आई उस ड्राइवर की, और उनके जो कहने का एक तात्पर्य था, वो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बसेस में या मेट्रोडोर्स में ट्रैवल करते वक्त थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और कॉन्शियस इसलिए क्योंकि अक्सर बड़ी छलांग लगाते लगाते हम छोटे छोटे पायदान जो है वो भूल जाते हैं। और शायद ये गलती मुझसे भी हो गई थी कि मैं ट्रैवल करना ही भूल गई कि किस हिसाब से जाना है। और फिर उसके बाद जब मैंने बस पकड़ी, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि सबसे पहले मैंने अपना किराया दिया, और उसके बाद जाके मैंने बाकी की जर्नी का जो एक लुत्फ कह लीजिए, बाकी की जर्नी का एहसास जो है मुझे बाद में हुआ। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी जो है वो किराया देना ही मुनासिब समझी कि मैं ऐसे ना चले जाऊं। सो अगर आप लोगों की भी जिंदगी में ऐसा कोई वाक्य हुआ है जिसे उस मोमेंट में आप लोगों को बुरा लगा हो, ह्यूमिलेशन फील हुई या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बाद में आप जब उसे याद कर रहे हैं तो आपको हंसी आ रही है, जैसे मुझे अभी आ रही है हंसी। सो यस, ये एक छोटा सा किस्सा था। और इसी के बेसिस पे एक और गाना है जो मैं आप लोगों से आज साझा करूंगी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं चाहूंगी कि इन हर एक गाने का ना एक मतलब है, और वो मतलब इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत से इंस्टेंस होते रहते हैं, बहुत से सिचुएशंस आती रहती हैं, और कई बार हम गिव अप कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, राजेश जी कह रहे हैं हो जाता है कभी कभी। आई एम श्योर राजेश जी से भी ये हुआ है। तो तभी उन्होंने मेरी बात पर अग्री किया है कि हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये हर एक परिस्थिति से डरकर, घबराकर, पीठ दिखाकर भागना अब वो दौर नहीं रहा है। अब अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके 100 सॉल्यूशंस भी हैं। सो बेटर टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन रादर देन उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमना। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करती हूँ, अपनी कुछ बातें आपसे साझा करती हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स, गाने की बात हो रही थी तो गाना कुछ इस तरीके से है कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। राजेश जी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। अच्छा, शौकीन खान जी, आपके मैसेज को खैर मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूंगी, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो आप कह रहे हैं ना। देखिए, ये एक म्यूजिकल सेशन है, यहाँ पे म्यूजिकल सेशन से रिलेटेड बातचीत होती है। अगर आपको इस रिलेटेड बातचीत करनी है तो यू कैन नॉक अनदर डोर। सो राजेश जी भी यहाँ पे कुछ कह रहे थे, उनका कमेंट मिस हो गया। पवन जी कह रहे हैं राइट मैम, यस ऑफ कोर्स, राइट तो होगा ही, क्योंकि ऐसे इंस्टांसेस सबकी लाइफ में होते रहते हैं। पुराने गानों का यहाँ पर जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पुराने गानों की एक बात थी, ओल्ड इज गोल्ड का ये जो कॉन्सेप्ट था, और आज भी मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो इस पर बिलीव करते हैं। एक रिक्वेस्ट आई है, लेट मी जस्ट चेक, रंजू की रिक्वेस्ट आई है। पुराने गानों की बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि पुराने गानों में आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली लिरिक्स जो थे वो लिखे जाते थे। आज भी म्यूजिक में वो बात है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड का ये जो एक पर्टिकुलर, ये जो एक टैग है, ये आज के गानों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। क्योंकि जो पुराने गानों की बात थी, एक्सपीरियंसेस को लेके गाने लिख देना, और उनका इतना डीप मीनिंग होता था कि मैं, आप, कोई भी अपनी लाइफ से, बच्चे बूढ़े, हर उम्र का एक व्यक्ति अपने से रिलेट कर लेता था। आज के गानों में एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 वो चीज नहीं रहती। कहीं ना कहीं ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, इस पर मैं किसी पर तंज नहीं कस रही हूँ।
ना किसी को बुरा भला कह रही हूँ, अपना अपना तरीका है काम करने का। विद टेक्नोलॉजी, विद मॉडर्नाइजेशन हम लोग थोड़ा बदल रहे हैं, लेकिन एक जैसे कल भी मैंने कहा था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रही। सो इन लिरिक्स का भी कुछ मतलब है, और एवरी लिरिक्स हैज इट्स ओन मीनिंग, और किसी न किसी के एक्सपीरियंस से जो है मतलब जो है वो निकाल सकते हो आप सिचुएशंस के साथ। अच्छा, कोई बात नहीं शौकीन जी, आपका एड्रेस मैंने मांगा ही नहीं था। अच्छा, और मैं अपना एड्रेस तो यहाँ बताती भी नहीं हूँ कि मेरा एड्रेस कहाँ पर है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ लाइव सेशन कंडक्ट करने के लिए आई हूँ, एंड जो आप कह रहे हैं वो मुनासिब नहीं हो सकता। सो यू बेटर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप ऐसे कुछ ना बोलें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। चलिए, ये सब कोर्स अभी कोई फरमाइश करना चाहते हैं? रंजू से ही मैं कहूंगी। रंजू जी, आपसे वार्तालाप तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कोई अपनी फरमाइश जो है, अगर वो गाना मुझे आता होगा डेफिनेटली आई विल सिंग दैट फॉर यू। आप अपनी फरमाइश जो है वो जरूर लिख कर भेज दें, और मैं भी कोशिश करूंगी। और आज डेफिनेटली 20+ लोग हमें देख रहे हैं इस लाइव सेशन में, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप इस लाइव सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी हैं यहाँ पर जो हमें देख रहे हैं। सो आई एम गोना रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप अपनी फरमाइश जो है वो जरूर लिख कर भेजे। वो गाने का प्रयास मैं पूरी तरीके से करूंगी। और इन बिटवीन कोई बात आप साझा करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस। कहाँ की है राजेश जी फरमाइश आपने? मैं कह रही हूँ ना, आपकी फरमाइश ही मुझे नहीं दिखी है अभी। आप दोबारा लिख के बता दीजिए। ओके पवन जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया है गदनिए वाला, आई लव, आप वही सुना दीजिए। ये रंजू की फरमाइश आई है, तो चलिए, दिस वन इज फॉर यू रंजू। तेरे कने दिल किया लाना मोया शुरुआत, तेरे कने दिल किया लाना मोया शुरुआत, तेरे कने लगदा है डर मिगी शुरुआत, हो जंदे लोकां जे, हो जंदे लोकां जे दिखी लिया साथ हो, ओ पई रोला जाना शहरे हो, सुन मेरे गदिया हो, दिल तेरे कने किया लाना हो। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर राजेश जी, आपने जो फरमाइश भेजी, ये गाना जो है दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, ये गाना मैंने भी नहीं सुना है। आप कोई सिंपल सी फरमाइश कीजिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, बहुत पुराना गाना जो है वो मुझे दे बैठे हैं यहाँ पर फरमाइश के तौर पर। वाओ योर वॉइस, मुझे पर्सनली ये बहुत प्यारा लगा सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू रंजू, थैंक यू सो मच, आपको ये गाना पसंद आया। और आपका कमेंट जो था वो स्पेशली जब ये गाना रिलीज हुआ उसके कुछ देर बाद ही मैंने जब कमेंट्स पढ़ना शुरू किए, तो सबसे पहले मैंने रंजू का कमेंट ही पढ़ा था, और उसमें इट एक्चुअली यू नो गिव्स मी, मेरे को थोड़ा सा एक कह लीजिए कि एनर्जी बूस्टर टाइप, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जो है, हर एक ऑडियंस की सपोर्ट जो है, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, इसमें अंकुश ने वर्क किया है, हर्ष ने इसमें लिरिक्स लिखे हैं, जमालदीन जी ने इसे गाया है, साथ के साथ अगर शुभम की बात करें तो उसने प्रोडक्शन में मदद की है। और अंकुश का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए मैं हर अपने गाने को लेकर सारा श्रेय उन्हें इसलिए देती हूँ। इरफान अब्बासी हमारे साथ है, कह रहे हैं कि हेलो मैम, नया गाना आपका सुना, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच इरफान जी। अंकुश को मैं हर एक गाने का श्रेय इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर एक गाने के लिए ट्रेन अंकुश ने बहुत अच्छे से किया है। चाहे वो सुबह की प्रैक्टिस कह लीजिए, या घर पर जाकर एक होमवर्क देना कि इसे आप जाकर सुनिए, किस तरीके से गले को ब्रश अप करना, ये छोटी छोटी बारीकियां थी जिसपे वे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। और कभी भी वो माइक पर मुझसे तब तक गाना नहीं गवाते थे जब तक उन्हें नहीं लगता था कि अब जो है स्वर अच्छे से निकल जाएंगे। और सुरों के साथ वे भी बहुत जो है स्ट्रिक्ट हैं, और जब वो किसी को सिखाने पर आते हैं तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे उनका साथ मिला है। और मेरी ये सिंगिंग की जर्नी कब तक कंटिन्यू रहती है, कहाँ तक रहती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन
अंकुश के संपर्क में जो लोग भी हैं दे आर वेरी लकी। वाई? बिकॉज ये सिर्फ तारीफ कहने के लिए नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है तो मैं उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए कह रही हूँ। एक इंटेंशन जो है एक इंसान की पता चल जाती है उसके व्यवहार से, और उनका व्यवहार जो संगीत के प्रति है, काम के प्रति है, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। और आई गेस ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इन पर काफी ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि वो अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं, और उनकी ईमानदारी ईश्वर करे उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाए। और मेरा ये सफर कंटिन्यू रहे या ना रहे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कब तक ये गीत संगीत का सफर जारी रहेगा मुझे इसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को दावे से कह सकती हूँ कि अंकुश जी का जो सफर है, अंकुश जी के साथ बाकी उनके सहपाठियों का जो सफर है, वो बहुत लंबा रहेगा और वो बहुत आगे तक जाएंगे। और ऐसी ही दुआ मैं ईश्वर के आगे जरूर करूंगी, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को सिखाने में जाया करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपना एक बहुत कीमती पल किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि संगीत की इस दुनिया में उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, चाहे वो थ्रू आउट हो, सुबह के रियाज से लेकर किस तरीके से, क्योंकि उनका एक तरीका है और पर्सनल लेवल पे मुझे वो तरीका बहुत पसंद है। और मैंने हमेशा उन्हें अपनी इस सिंगिंग की जर्नी में एक गुरु का पायदान जो है आज मैं आप सबके सामने जरूर क्लियर करूंगी, गुरु के पायदान पर उन्हें जरूर रखा। क्योंकि जब भी आप किसी से सीखते हो, उम्र मैटर नहीं करती, ओहदा मैटर नहीं करता, यहाँ तक कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ किस वक्त किससे क्या सीख रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से कुछ भी सीख रहे हो और वो आपके काम आ रहा है इवेंचुअली पॉजिटिव वे में, तो वो आपके लिए गुरु से आपके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सो मेरी लाइफ में मेरे सिंगिंग के सफर को कंटिन्यू करने में अंकुश का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल उनके लिए, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी कहूंगी। और उनके साथ जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं, जैसे हर्ष है, उन्होंने मुझे, हर्षदेव सिंह जो बरवाल के हैं, सॉरी बिलावर के हैं, बरवाल के नहीं बिलावर के हैं, वो बहुत दूर से हैं। और उनके लिरिक्स में जो बात है कहीं ना कहीं वो हर एक ऑडियंस को रोकने में हेल्प करते हैं। जब भी आप कोई गाना सुने उनके द्वारा लिखा हुआ, तो इट हेल्प्स यू टू नॉट इवन जस्ट लिसन दैट सॉन्ग, बल्कि उस गाने के अक्षरों को समझने में भी मदद करता है। अभी भी कुछ प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, कोशिश करेंगे कि जल्द आपके सामने वो आए। और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच राजेश जी। एंड ये सिंगिंग का जो सफर है ये जारी रहे ना रहे, गीत संगीत का ये सफर जारी रखने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। एंड इन द मीन टाइम आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर परिवार में सबके साथ वक्त बिताइए, प्यार मोहब्बत से रहिए, खुद खुश रहिए ताकि दूसरों को खुश रख सकते हैं। लेकिन खुद खुश रहने का मतलब ये नहीं है दूसरों को नुकसान देना है। रोज इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरी इस बात को किसी अलग वे में ना ले जाए कि हमें सिर्फ खुश रहना है, ऐसा प्रियंका जी ने बोला है कि खुश रहिए और खुश रहने के लिए कुछ भी करना है। नहीं, खुश रहने के लिए आप कुछ भी करिए, किसी भी हद तक जाइए, लेकिन वो हद जो है वो किसी और के लिए नुकसानदायक ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिए। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना के रखिए, और वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। और इन द मीन टाइम दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अब आप अपना ख्याल रखिए। फरमाइश आज किसी की आई नहीं है मुझे राजेश जी, जो आपने गाना भेजा है मैं वो गाना याद करके आपको जरूर सुनाऊंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।